हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाला का शिक्षक। बच्चों, मैं ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी लर्न मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड थर्ड। तो कक्षा तीसरी में हम मैथमेटिक्स चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग, अर्थात हासिल वाला घटाना। हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग किया था, अब हम लोग हासिल वाला करेंगे। बिना हासिल का पढ़े थे लास्ट सेशन में, अब हम हासिल वाला घटाना सीखेंगे। तो बच्चों, पहले हम कुछ एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये कितने की नोट है? 10 रुपीज़ की नोट है। वेरी गुड। और 10 रुपीज़ में बच्चों, 10 रुपीज़ में मुझे ये बताओ कि 1 रुपीज़ के कितने कॉइन होंगे? 10 होंगे। वेरी गुड। इसी तरह से सेकेंड, ये कितने का नोट है बच्चों? 100 रुपीज़ का। कितना है? दैट्स मीन 100 रुपीज़। और इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो 100 रुपीज़ का मतलब ये हुआ कि 10 की कितनी नोट होंगी? 10 नोट होगी। कितनी नोट होंगी? 10 नोट हो जाएंगी, तो 100 रुपीज़। तो अगर हम 100 रुपीज़ को अगर दूसरे भाषा में कहें तो 10 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ इक्वल टू 100 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये की 10 नोट अर्थात 100 रुपया। या 10 रुपये को अगर हम कहें कि 1 रुपये के 10 सिक्के अर्थात 10 रुपये। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं या फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बच्चों, अब आप दूसरा देखो, यहाँ पे 10 बंच ऑफ द शुगर कैन के कितने बंच दिए गए? 10 बंच दिए गए। और हर एक बेंच में कितने शुगर कैन है? 10 है। तो टोटल कितने शुगर कैन हो जाएंगे? टोटल कितने शुगर कैन हो जाएंगे बच्चों? 100 शुगर कैन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100। तो ये बच्चों, ये हमेशा ध्यान में रखना कि 10 टेंस इक्वल टू, अगर इस तरह से हम लिखते हैं बच्चों कि 10 टेंस इक्वल टू कितना होता है? 100। तो आप ध्यान दिए ना कि 10 बंच ऑफ द शुगर कैन के 10 बंच को मिलाने के बाद कितना बना? 100 बना। और एक बंच में कितने थे? 10 थे। तो आओ बच्चों, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है 100 इक्वल टू 10 टेंस। अभी मैंने आपको बताया था कि 100 के नोट्स में कितने टेंस होते हैं? 10 टेंस होते हैं। उसी तरह से 200 में 100 और 10 टेंस होगा। 300 में 200 और 10 टेंस ले सकते हैं। और 500 में 400 प्लस 10 टेंस आ जाएगा। तो ये मैं फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। इसी तरह से 400 में 300 और 10 टेंस आएगा। 700 में 610 टेंस आएगा। और 600 में कितने हंड्रेड्स आएंगे और 10 टेंस आएगा? तो ओनली 500 आएगा और 10 टेंस आएगा। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है। तो बच्चों, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग अनट्राइंग अ टेंस। केवल आपको 2 अंकों का यहाँ पे घटाना दिया जाएगा, इकाई दहाई के अंक तक का। तो ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आप सवाल देखिए। दिस इज द यूनिट, दिस इज द टेंस। 73 माइनस 45 आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग यूनिट से स्टार्ट करते हैं। 3 में से 5 जाएगा क्या? नहीं। तो वो किसके पास जाएगा? 7 के पास जाएगा। 7 इसको 3 को क्या देगा? 110। तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 6 रिमेनिंग। तो अब पहले आपने ये कर लिया। अब 13 में से 5 गया तो क्या आ गया? 8। एंड 6 में से 4 गया तो 2। एंड यू गॉट द आंसर 28। ठीक है ना बच्चों? अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टेंस और यूनिट्स दिया गया है। 81 माइनस 58 है। सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 1 में से 8 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो किसके पास जाएगा? 8 इसको 110 दे जाएगा तो 11 हो जाएगा। और ये 8 की जगह पे क्या हो जाएगा? 7। 11 में से 8 गया तो क्या आ गया? 3। और 7 में से 5 गया तो 2। एंड वी गॉट द आंसर 23। नाउ लेट्स ट्राई फॉर अ नेक्स्ट सम। बच्चों, इसे ध्यान से देखना। यहाँ पे टेंस और यूनिट है। 90 माइनस 69 है। तो ये ध्यान में रखना कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है? 0 में से 9 नहीं जाएगा तो वो किसके पास जाएगा? 9 से। तो इसको क्या मिला? 110। तो ये हो गया 10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8।
तो 10 में से 9 गया 1, 8 में से 6 गया 2 एंड वी गॉट द आंसर ऑफ 21। नाउ बच्चों अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन बाय द अंडरराइटिंग हंड्रेड्स। अब हम 3 अंकों के घटाने को देखेंगे। अभी तक केवल हमने यूनिट और टेंस का देखा था, अब यूनिट, टेंस और 100 तक के घटाने देखेंगे। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले 271 में से 138 माइनस करना है। 100 और यूनिट और टेंस के नीचे बराबर बराबर लिखना है बच्चों, जैसे हम एडिशन में लिखते थे। आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ चुका होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में से 8 जाएगा क्या, नहीं, तो 1 क्या करेगा, 7 के पास आएगा, तो 7 क्या करेगा, इसको 110 दे देगा तो 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6। तो 11 में से 8 के आंसर क्या आया 3, 6 में से 3 के आंसर क्या आया 3, 2 में से 1 गया 1 एंड वी गॉट द आंसर ऑफ 133। नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 654 माइनस 56। ये बच्चों हमेशा ध्यान में रखना कि 56 लिखा है तो 6 यूनिट के नीचे और टेंस के नीचे 5 आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 100 के नीचे 5 और टेंस के नीचे 6 लिख देते हैं और यूनिट के नीचे डबल लाइन कर देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना बच्चों। अब नाउ 4 में से 6 जाएगा क्या, नहीं, तो क्योंकि 4 छोटा है तो ये 5 के पास जाएगा। 5 का ये 4 हो गया, इसको 1 टेंस दिया, ये हो गया 14, और 14 में से 6 गया तो कितना आया आंसर बच्चों 8 आ गया। अब 4 में से 5 माइनस करना है, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो वो 6 के पास जाएगा। 6 उसको एक कैरी फॉरवर्ड देगा, 110 देगा तो ये 14 हो गया, और ये 6 की जगह पे क्या हो जाएगा 5। तो 14 में से 5 गया 9 एंड इधर 5 है, 5 में से कुछ भी नहीं है तो आंसर क्या आ गया 598। ठीक है बच्चों, चलो नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, 1 में से 8 जाएगा, 731 माइनस 248 है, तो इसमें से 1 में से 8 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो वो 3 के पास जाएगा। 110 दिया तो ये हो गया 11, और इधर क्या बचेगा 2, क्योंकि 3 का कट हो गया 2, तो 11 में से 8 गया, कितना बचा 3। अब 2 में से 4 जाएगा क्या, नहीं, तो ये किसके पास जाएगा 7 के पास जाएगा। 7 इसको 110 दिया तो ये हो गया 6। 12 में से 4 गया 8 एंड नाउ वी आर गॉट 6 में से 6 माइनस 2 दैट्स मीन वी गॉट द आंसर 4। नाउ वी गेट द आंसर 483। चलो नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 835 माइनस 258, तो हमें माइनस करना है। सबसे पहले देखेंगे 5 में से 8 जाएगा क्या, नहीं, तो वो किसके पास जाएगा 3 के पास से 110 लिया तो ये हो गया 15, और ये 3 की जगह पे क्या हो गया 2, तो 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 7। नाउ 2 में से 5 जाएगा क्या, नहीं, तो वो 8 के पास जाएगा, 8 उसको 110 कैरी फॉरवर्ड करेगा। 12 में से 7 गया 5, 7 में से 2 गया 5, वी गॉट द आंसर 577। नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, 567 में से 249 माइनस करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 7 में से 9 माइनस करना है, तो जाएगा क्या, नहीं, तो वो 6 से एक कैरी फॉरवर्ड लेगा 110, तो ये हो गया 17, और 6 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा 8। नाउ 5 में से 4 गया 1 एंड 5 में से 2 गया, वी गॉट द आंसर 3, वी गॉट द आंसर 318। नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें जीरो वाला है, इसे ध्यान से देखना बच्चों। 650 में से 645 माइनस करना है, यहाँ पे जीरो दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा, 5 के पास से 110 लिया तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो 10 में से 5 गया, वी गॉट द आंसर 5। 4 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा 0 एंड 6 में से 6 गया 0 एंड वी गॉट द आंसर 5। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अब आगे के सवाल को देखते हैं। 775 में से 397 को माइनस करना है, तो सबसे पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो 5 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी फॉरवर्ड लेगा, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 6, तो 15 में से 7 गया, वी गॉट द आंसर कितना आएगा बच्चों 8 आ गया। अब 6 में से 9 नहीं जाएगा तो वो 7 से कैरी फॉरवर्ड 110 लेगा, तो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो क्या आ गया 7 एंड 6 में से 3 गया, वी गॉट द आंसर 3 एंड नाउ वी गॉट द आंसर इज 378।
8। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जीरो वाला थोड़ा संभाल के करना बच्चों। जैसे कि जीरो में से 4 जाएगा क्या यूनिट में? नहीं। तो सबसे पहले ये इससे बेर कैरी फॉरवर्ड लेगा, तो ये हो गया 10, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 एंड 6 में से 1 गया 5 एंड वी गॉट द आंसर 526। ठीक है ना बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ सभी को यह सवाल जरूर समझ में आए होंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसलिए थैंक यू। फिर मिलेंगे, बाय बच्चों।